अस्सलाम वालेकुम। अक्सर एक सवाल जहन में आता है, क्या वाकई कुछ लोग दूसरों से बेहतर होते हैं? तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत उसूल पर बात करने वाले हैं, जो इस सवाल का सीधा सा जवाब देता है। हम सब बराबर हैं। चलें देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। जरा सोचें तो, किसी के कपड़े, उसका रंग या उसके पास कितनी दौलत है, क्या इन चीजों से वाकई किसी इंसान की वैल्यू, उसकी कदर तय होती है? यही वो सवाल है जो हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जहां इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से मिलता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक स्कूल में, जहां एक बड़ी रंगारंग सकाफती नुमाइश हो रही है। जरा तसव्वुर करें, एक हॉल है जो बच्चों के कहकहों से गूंज रहा है। हर कोई अपने अपने मुल्क के खूबसूरत रिवायती लिबास में है। कुछ लिबास तो भई बहुत ही चमकदार और महंगे हैं, और कुछ बहुत सादा से, लेकिन हर तरफ एक खुशी का माहौल है। और यहीं पर हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। एक तरफ तो वो बच्चे हैं जो महंगे और चमकदार लिबास में हैं, और दूसरी तरफ है ज़ैन, जिसने एक पुरानी लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी शेरवानी पहनी हुई है। और बस यहीं से असल बात शुरू होती है। और फिर कुछ बच्चे ज़ैन के सादा से लिबास का मजाक उड़ाते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला था। एक ऐसा लम्हा जिसने खुशी के माहौल को एकदम से बोझिल कर दिया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक हीरो होता है, यहाँ ज़ैन का दोस्त अली आगे बढ़ता है और फैसला करता है कि इस मसले का हल ढूंढना ही होगा। वो सीधा अपने टीचर मिस्टर अहमद के पास जाता है और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, सर, क्या इस्लाम में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क है? और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की बुनियाद बनता है। और अब हम इस कहानी के बिल्कुल दिल में दाखिल हो रहे हैं। इस्लाम का बराबरी का असूल। मिस्टर अहमद तमाम बच्चों को अपने पास बुलाते हैं ताकि इस अहम सवाल का जवाब दे सकें। मिस्टर अहमद बात शुरू करते हैं कुरान की एक बहुत ही खूबसूरत आयत से। वो समझाते हैं कि अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में इसलिए नहीं बनाया कि हम एक दूसरे से खुद को बेहतर समझें, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे को पहचान सकें। तो फिर असल इज्जत का, असल बड़ाई का मेयार क्या है? और वो मेयार है तकवा। तकवा का मतलब सिर्फ परहेजगारी नहीं, बल्कि ये एहसास है कि हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह हमें देख रहा है। ये नेकी और अच्छाई का रास्ता है। इस्लाम के मुताबिक यही वो वाहिद चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे से बेहतर बनाती है, ना उसका लिबास, ना उसकी दौलत, और ना ही उसका ख़ानदान। और इस उसूल को मज़ीद वाज़े करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सामने आता है। ये तो हर किस्म की नस्ली, कौमी या रंग की बुनियाद पर जो भी बर्तरी का तसव्वुर है ना, उसे जड़ से ख़त्म कर देता है। पैगाम बिल्कुल साफ है, बर्तरी की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तकवा है। अब मिस्टर अहमद एक ऐसी मिसाल देते हैं जो इस गहरे उसूल को इतना आसान और यादगार बना देती है कि भुलाया नहीं भूलती। ये एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। तमाम इंसान कंघी के दांतों की तरह बराबर हैं। वाह, कितनी खूबसूरत और सादा सी मिसाल है ना? जैसे कंघी का हर दांत बिल्कुल दूसरे के बराबर होता है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह तमाम इंसान बराबर हैं। तो इस जबरदस्त सबक का बच्चों पर आखिर क्या असर हुआ? क्या उन्होंने ये बात सिर्फ सुनी या वाकई में समझी भी? कहानी का जो इख्तिताम है वो बहुत ही पॉजिटिव है। जिन बच्चों ने ज़ैन का मजाक उड़ाया था, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो ज़ैन से माफ़ी मांगते हैं और फिर सब मिलकर भाइयों की तरह नुमाइश का काम मुकम्मल करते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक अमली तब्दीली थी। तो इस पूरी कहानी से चार अहम बातें हमारे सामने आती हैं। पहली, अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं। दूसरी, बढ़तरी का मेयार सिर्फ तकवा है। तीसरी, किसी की ज़ाहिरी हालत जैसे रंग या दौलत का कभी मजाक नहीं उड़ाना। और आखिर में ये याद रखना कि हम सब एक ही ख़ानदान हैं, आदम की औलाद। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना है कि हम इस खूबसूरत सबक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। ये सोचने की बात है ना?